सेक्सटेंट। सेक्सटेंट सबसे सरल और सुगठित यंत्र है जो प्रेक्षक की किसी भी स्थिति पर किन्हीं दो बिंदुओं द्वारा बना कोण पर्याप्त यथार्थता से नापने में काम आता है। इसका आविष्कार 1730 में जॉन हेडले, जॉन हैडली और थॉमस गॉडफ्री नामक वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्वतंत्र रूप से किया था। तब से इतनी अवधि गुजरने पर भी यह यंत्र प्रचलित ही नहीं है, बड़े चाव से प्रयोग में आता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अन्य कोणमापी यंत्रों से अधिक सुविधाजनक विशेषताएं उपलब्ध हैं। पहली विशेषता यह है कि अन्य कोणमापी यंत्रों की भांति इसे प्रेक्षण के समय एकदम स्थिर रखना या किसी निश्चित अवस्था में रखना अनिवार्य नहीं है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रेक्षक स्थिति और उस पर कोण बनाने वाले बिंदु क्षैतिज, ऊर्ध्वाकार या समतल में हों। इस यंत्र से उस समतल में बने वास्तविक कोण की मात्रा नाप सकते हैं। इन विशेषताओं के कारण सेक्सटेंट नाविक की उसकी यात्रा की दिशा का ज्ञान कराने के लिए आज भी बड़ा उपयोग यंत्र है। दो प्रकार के सेक्सटेंट प्रयोग में आते हैं, एक बॉक्स सेक्सटेंट और दूसरा खगोलीय या नाविक सेक्सटेंट। दोनों की बनावट में कोई सैद्धांतिक भिन्नता नहीं है। इनकी बनावट का सिद्धांत यह है कि यदि किसी समतल में प्रकाश की कोई किरण आमने सामने मुंह किए खड़े समतल दर्पणों से एक के बाद दूसरे पर परावर्तित रिफ्लेक्टेड होने के बाद देखी जाए तो देखी गई किरण और मूल किरण के बीच बना कोण परावर्तक दर्पणों के बीच पारस्परिक कोण से दूना होगा। सेक्सटेंट से 120 डिग्री तक का कोण एक बार में ही नापा जा सकता है। इससे बड़ा कोण होने पर 2 या अधिक से अधिक 3 भाग करके नापना होगा। बॉक्स सेक्सटेंट एक छोटी, लगभग 8 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेमी ऊंचाई की डिबिया सा होता है। ऊपर का ढक्कन खोल देने पर ऊपर कुछ पेंच और एक बनिया थामी हुई भुजा दिखाई देगी जो अंशों पर उसके छोटे भागों में विभाजित चाप पर चल सकती है। दस्ते की भांति एक पेंच भुजा से जुड़ा होता है। डिबिया के भीतर धंसी पेंच की पिंडी से एक समतल दर्पण लगा रहता है। इसे निर्देश दर्पण कहते हैं। पेंच घुमाने से दर्पण और साथ ही अंकित चाप पर भुजा में लगा बनिया चलता है। इससे दर्पण की कोणीय गति ज्ञात हो जाती है। इस निर्देश दर्पण के सामने ही एक दूसरा दर्पण रहता है जिसका नीचे का आधा भाग पारदर्शी और ऊपर का परावर्तक होता है। जिन दो बिंदुओं के बीच कोण नापना होता है उनमें से एक को बक्स में लगी दूरबीन या बने छेद से क्षितिज दर्पण के पारदर्शी भाग से देखते हैं और दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब निर्देश दर्पण से एक परावर्तन के बाद क्षितिज दर्पण में दिखाई देता है। इस समय पेंच से निर्देश दर्पण ऐसे घुमाते हैं कि क्षितिज दर्पण के पारदर्शी भाग से देखे बिंदु की किरण प्रतिबिंब की किरण पर सन्निपाती हो जाए। इस समय दोनों दर्पणों के बीच बना कोण प्रेक्षक की स्थिति पर दोनों बिंदुओं द्वारा निर्मित कोण का आधा होगा। दर्पणों के बीच का कोण बनिया सूचक के सामने अंकित चाप पर पढ़ा जा सकता है जिससे बिंदुओं के बीच का कोण ज्ञात हो सके। बनिया सूचक पर ही सही रीडिंग लेने के लिए एक आवर्धक लेंस लगा रहता है, मगर चाप पर अंशांकन इस प्रकार किया जाता है कि बिंदुओं द्वारा निर्मित कोण सीधा पढ़ा जा सके। यह सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश दर्पण की गति की दूनी राशियां लिखी जाती हैं, जैसे 10 डिग्री के सामने 20 डिग्री, 20 डिग्री के सामने 40 डिग्री। इसी प्रकार अंतिम अंशांकन 60 डिग्री के सामने 120 डिग्री लिखते हैं। इससे पढ़ी गई राशि कोण की मात्रा होगी। कोण 1 मिनट तक सही पढ़ सकते हैं। यह धातु का 60 डिग्री का वृत्तखंड होता है जिसका चाप अंकित होता है। वक्र के केंद्र से एक भुजा चाप पर फैली होती है। इस भुजा के सिरे पर बनिया क्लैंप और एक स्पर्शी पेंच लगे रहते हैं। इसी भुजा पर ऊपर निर्देश दर्पण लगा रहता है। केंद्र पर भुजा घूम सकती है और उसके साथ निर्देश दर्पण और अंकित चाप पर बनिया भी। चाप को थामे एक अर्धव्यास पर निर्देश दर्पण
के सामने आधा पारदर्शी और आधा परावर्तक क्षितिज कांच दृढ़ता से लगा होता है जिससे होकर देखने के लिए सामने दूरबीन होती है। स्पष्ट है कि इसकी बनावट बॉक्स सेक्सटेंट के समान ही है और प्रेक्षण का ढंग भी सूर्य के प्रेक्षण के लिए रंगीन कांच रहता है। 60 डिग्री के चाप पर अंश और उसके छोटे विभाजन यंत्र के आकार के अनुसार 20 या 10 तक बने होते हैं। बनिया से 20 वर्ग या 10 वर्ग तक पढ़ने की सुविधा रहती है। सेक्सटेंट से सही प्राप्त करने के लिए निम्न ज्यामितीय संबंध होना चाहिए और न होने पर समायोजन एडजस्ट करके ये संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं। 1. सूचकांक और क्षितिज कांच चाप के समतल पर लंब हो। 2. जब बनिया सूचकांक 0 पर हो तो निर्देशक और क्षितिज दर्पण समांतर हो तथा 3. दृष्टिरेखा चाप के समतल के समांतर हो।